जय हिंद। स्वागत है आपका इस चैनल के ऊपर। आज हम बात करने आए हैं जो खamenei को मार दिया गया है। नेतन्याहू ने अटैक करके उनको मार दिया। नेतन्याहू अमेरिका के साथ अटैच होके और ये घटना को अंजाम दिए हैं। इस विषय में हम आज आपके सामने बात करने आए हैं। खamenei को क्यों मार दिया गया, खamenei यहाँ तक कैसे पहुंचे थे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है और इन सब की मिडिल ईस्ट में क्या रोल प्ले है, इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना समय को गवाए। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो पहले वाले व्यक्ति हैं वो आपको दिख रहे हैं अली खamenei और दूसरे वाला जो है वो है नेतन्याहू। अब इन दोनों ने जो है यानी कि नेतन्याहू ने खamenei को मार दिया है। इसकी पूरी की पूरी न्यूज खुद ईरान के जो ऑफिशियल चैनल है वहाँ से भी आए हैं कि फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ऑफिशियल के इनके एक्स अकाउंट से खamenei की शहादत कंफर्म, हिज लास्ट फेज ऑफ लाइफ, और पूरी की पूरी कहानी लिख के आती है जिसमें एक कंफर्म हो जाता है कि जो सुप्रीम लीडर जो खamenei हैं वो अब मर चुके हैं, मतलब नहीं रहे यहाँ इनके ऑफिशियल से। अब ईरान के सुप्रीम लीडर जो है वो इनकी खबर आई, कहाँ मारा गया, तो खamenei के तेहरान के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में उनको मारा गया है। उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन जो हुआ है वो प्लांटीन स्ट्रीट तेहरान, नॉर्थ तेहरान, जिसमें सिक्योर कंपाउंड सुप्रीम लीडर का जो प्राइमरी हेडक्वार्टर था वहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लगभग इतने थे और बंकर जो बस्टर अटैक्स कुछ लगभग ये थे। टाइम जो था वो 2:47 AM में मारा गया है 28 फरवरी को। फिर 1 फरवरी को हमें पता चलता है, हम लोगों को पता चलता है क्योंकि उस वक्त मीडिया ने हमें आगे बताया, जबकि ये व्यक्ति यानी कि नेतन्याहू ने रात में ही बता दिया था, लेकिन पूरी जो जानकारी मिली ऑफिशियली वो सुबह में मिली। आपको यहाँ पर भी समय भी दिख रहा होगा, ये 1 मार्च को समय दिया गया था। अब ये घटनाएं क्यों हुई ये ऑफिशियली आप देख लीजिए। 1 मार्च 9:36 AM में पता चला कि भाई यूएस की तरफ से कि मार दिया गया ईरान, जो यूएस स्ट्राइक करके ईरान के लीडर को। अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, एंथ्रोपिक क्लाउड का इस्तेमाल किया गया है। एंथ्रोपिक क्लाउड एआई एक ऐसी एआई है जो सीधे ऑटोमेटिक डिसीजन लेने में सक्षम होता है, और मैंने इस पर वीडियो आपको ऑलरेडी बना के दिया है और हमारा एक कल और वीडियो आने वाला है जो कि एआई पर है, बेस्ड है, एंथ्रोपिक क्लाउड के ऊपर ही कंप्लीटली बनाई गई है कि वो कैसे काम करता है और अमेरिका उस पर क्यों बैन लगाना चाह रहा था, क्यों उसको अमेरिका इस्तेमाल करता है, उसमें क्या क्या अपने प्रेफरेंस के लिए यूज करना वो चाह रहा है, सारी जानकारी उसमें दी हुई है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा जो कल रिलीज होने वाली है। अब मैं बता दूं कि एंथ्रोपिक क्लाउड एआई जो निकोलस मादुरो को उठाया गया था उसमें भी उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, इसमें भी इन्हीं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ। ये अमेरिका की ऑफिशियल ये स्टेटमेंट आप देख लीजिए जिसमें डिटेल इंक्लूड है। यूएस सेंट्रल कमांड इन द मिडिल ईस्ट यूज क्लाउड फॉर इंटेल पर्पस। क्लाउड वाज यूज्ड फॉर इंटेलिजेंस असेसमेंट्स, टारगेट आइडेंटिफिकेशंस एंड सिमुलेटिंग बैटल सिनेरियो। टारगेट को आइडेंटिफाई करता है ये क्लाउड एआई जो है। सिमिलर इंटेलिजेंस यूज वाज इन प्रेसिडेंट मादुरोज कैप्चर। मैंने आपको अभी भी बताया कि ये सेम एआई उस वक्त भी इस्तेमाल किया गया था। यूएस गवर्नमेंट से फेजिंग आउट ए क्लाउड विल टेक 6 मंथ। अब ये सेम जो है हुआ था ये निकोलस मादुरो को कैप्चर करने में इसका इस्तेमाल किया गया था। यहाँ आउटलुक बिजनेस भी बात कही गई है कि एंथ्रोपिक मॉडल्स जो है वो इन्हीं के थ्रू बम मारा गया है। इसके अंदर आप जाएंगे तो अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा इस एआई के बारे में, फिर हम आएंगे अपने टॉपिक के ऊपर। इस एआई में अभी ये बहुत खुश होने वाली बात नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है, क्योंकि क्लाउड एआई एक ऐसा एआई है जो कभी भी अगर किसी को टारगेट कर ले तो वो खुद ही डिसीजन ले लेता है कि मारना है कि नहीं मारना है। यानी अगर ये किसी के ऊपर भी छोड़ दिया जाए, किसी के ऊपर भी इसको अटैक करा दिया जाए तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है कि भाई ये मार के ही वापस आता है। सबसे बड़ी बात ये आता ही नहीं, वहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन छोड़ता नहीं है ये टेक्नोलॉजी, और ये अमेरिका इसका भरपूर इस्तेमाल कर रहा है। निकोलस मादुरो को भी मारने में इस्तेमाल किया गया था और यहाँ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एंथ्रोपिक के क्लाउड एआई का इस्तेमाल टारगेट सिलेक्शन, स्ट्राइक, सिमुलेट और डिस्पाइट टर्म, जबकि यूएसजे रिपोर्ट के थ्रू जो है वो क्लाउड ने खमाई के ऑफिस में आइडेंटिफाई किया सैटेलाइट डेटा। पेंटागन कौन है, तो पेंटागन एक गवर्नमेंट ऑफ यूएसए की जो डिफेंस का एक मुख्यालय है, वहाँ पेंटागन उसको बोलते हैं। पेंटागन को क्लाउड की क्लासिफाइड कैपेबिलिटी चाहिए थी, वो दे दिया, और इस हमले में एंथ्रोपिक ने क्लाउड एआई का मेजर यूज हुआ है, बहुत खतरनाक। इसमें एक सेंटकॉम उसका अपना जो चुनाव देता है, जो रिपोर्ट देता है, वो सेंट्रल कमांड क्लाउड में इंटेलिजेंस एनालिटिक और टारगेट आइडेंटिफिकेशन में इसका बहुत काम आया है।
यानी कि इस एआई से हमें अब ये समझ लेना चाहिए कि भाई ये अगर ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका दुरुपयोग ना होना चाहिए। क्लाउड का रोल, टारगेट सिलेक्शंस, ये पूरा मैंने आपको बता दिया, इसमें अंदर क्या क्या होता है इसकी डिटेल मैंने एक अगली वीडियो में बता दी है, तो कल वाले में आप जरूर देख लीजिएगा। इजराइल ने भी लेकिन यूएस के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन नेतन्याहू ने खुद अनाउंस किया कि भाई इन्होंने दोनों मिल के मारे हैं। एयर स्ट्राइक्स, इंटेलिजेंस, स्केल और अलग अलग तरीके से उसको हिट किया गया है। लगभग 30 बम जो है वो एक साथ गिरा दिए गए हैं। दुबई में ईरान के हमले के बीच बुर्ज खलीफा को एहतियातन खाली कराया गया और ईरानी की जवाबी कार्रवाई, यानी कि वहाँ बुर्ज खलीफा को तुरंत खाली करा दिया गया। भाई बुर्ज खलीफा के पास ब्लैक स्मोक और एक्सप्लोजन्स देखे गए थे। इवैक्यूएशंस, दिन में ही प्रिकॉशंस से बिल्डिंग एवैक्यूट कर दी गई और लाइट बंद। पैनिक जब हुआ तो सब कुछ वहाँ से हटा दिया गया और एकदम खाली करा दिया गया दुबई में बुर्ज खलीफा को। मिडिल ईस्ट कंट्रोवर्सी के मुख्य कारण क्या थे? मिडिल ईस्ट कंट्रोवर्सी यानी कि जो गल्फ कंट्री हैं, लगभग इनसे कंट्रोवर्सी चल रही थी, जैसे न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर के, प्रॉक्सी वार्स को लेकर के, न्यूक्लियर थ्रेट, प्रॉक्सी अटैक्स, रीजनल डोमिनेंस चल रहा था। अभी बात जो है इन सब पे करने का बहुत जरूरी, जब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब पे बात एक बार और कर लिया जाएगा किसी दूसरे वीडियो में। फिलहाल महत्वपूर्ण ये है कि अमेरिका ने मिल के मारा है इजराइल को और इनकी जो मिडिल ईस्ट कंट्रोवर्शियल थी उसका इस्तेमाल कर लिया है जो गल्फ कंट्री हैं, जैसे कतर हो गया, सऊदी अरब हो गया, इन सब लोगों के राय से मार दिया है। कारण है कि इजराइल जो है वो अमेरिका के साथ ऑलरेडी कनेक्ट रहता है हमेशा, वो समझिए कि एक एक्सटेंडेड अमेरिका है। और ईरान की जो बात अगर करिएगा तो ये हमेशा उन एयर बेसेस को टारगेट करता है जो गल्फ कंट्री में ही है, लेकिन अमेरिका के एयर बेसेज हैं, एम्बेसीज हैं। अब इस बात से प्रॉब्लम हो गया किसको? भाई जो देश में अब कोई कतर में अटैक कर रहे हैं अमेरिका की एम्बेसीज के ऊपर, अमेरिका के एयरबेस के ऊपर, तो इस बात से कतर को भी प्रॉब्लम है। तो कतर बोल दिया कि ठीक है यूएसए को कि मार दो, तो यूएसए ने मार दिया। ऐसा ये नीति ही थी ईरान की कि भाई अगर अमेरिका को पीछे हटाना है तो उसके एयरबेस उसके टारगेटेड स्पेस को हिट करो। ये शुरू से ही रहा है, लेकिन इस बार ये बहुत भारी पड़ गया। और अभी ईरान में जो है, तो यहाँ पर अगर बात करिएगा तो रीजनल डोमिनेंस जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम और प्रॉक्सी वार्स, इसका इस्तेमाल कर लिया है अमेरिका ने इस बार। क्या हुआ था भाई? तो प्री स्ट्राइक कोऑर्डिनेट, गल्फ कॉन्ट्रडिक्शन और नो परमिशन। जो खेमेनेई थे वो कोई आतंकवादी नहीं थे, वो उनका एक सोच था और वो सोच अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ अभी ऐसा बच गया है। यानी मारना बहुत बड़ी बात नहीं थी, अब मारने के बाद होने वाला परिवर्तन और होने वाला जो अब क्या होगा, इस पर अमेरिका को अभी सोचना पड़ेगा कि अब मार तो दिए हैं लेकिन इसके बाद क्या होगा। फिलहाल कुछ नेतन्याहू के स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आए हैं खेमनेई किलिंग के बाद कि क्यारा हेडक्वार्टर से स्पीच दिया कि हमने डिटेक्टर खेमनेई को एलिमिनेट कर दिया, साथ में ऑपरेसिव रेजिम और डोजन सीनियर ऑफिशियल्स भी मारे गए। जो 40 लोगों के साथ वो बैठे हुए थे उस सब के सब मारे गए एक साथ। ईरानियन पीपल को मैसेज कर दिया गया। ऑपरेशंस लायन रोअर उसका नाम दिया गया, जो यूएस के साथ जॉइंट ऑपरेशंस को फार मोर पोटेंट जो बताया गया, न्यूक्लियर थ्रेट और टेरर रेजिम खत्म करने का मकसद जो है इनका है। कुछ इसके हैंडल्स हैं जहां से हमें पता चला कि इनको मार दिया गया है। इनके ऑफिशियल चैनल ईरान से पता चला कि मार दिए गए हैं। मारने के बाद ये इनके घर की स्थिति देख लीजिए क्या कर दिया गया है, पूरी तरह से इनको छीट दिया गया है। मतलब अब इस पर ऑल ओवर बात एक ही कही जाएगी कि जो अमेरिका ने इस बार किया है इन लोगों के साथ, वो इन्हीं की अपने की हुई कांडों की वजह से इनके ऊपर भारी पड़ गया है। मिडिल ईस्ट से अगर इनका अच्छा रिलेशन बना के रहते, अगर अच्छा मिडिल ईस्ट से इनका बॉन्ड होता तो शायद ये मरते नहीं। लेकिन फिर भी अभी भी ईरान के लोग दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ जो उनको मानते थे वो दुखी हैं, जो नहीं मानते थे वो अभी भी जश्न मना रहे हैं। और आप इस पर क्या सोचते हैं? आपने और सब क्या चीज़ें इसमें सीखी देखी? फिलहाल हम किसी और वीडियो में मिलेंगे। फिलहाल यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।